पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में हुगली जिले की 10 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 10 अप्रैल को हुगली के उत्तरपाड़ा, श्रीरामपुर, चांपदानी, चंदननगर, चुनचुड़ा, बालागढ़ और पांडुआ में मतदान जारी है। वहीं हुगली जिले के सप्तग्राम और चड़ीतल्ला विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। बहुचर्चित सिंगूर सीट पर भी 10 अप्रैल को मतदान जारी है। सिंगूर सीट से ममता बनर्जी ने बेचाराम मन्ना को चुनावी मैदान में उतारा है। बेचाराम मन्ना के साथ ही सिंगूर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी की सियासी साख भी दांव पर लगी है। वहीं चुनचुरा विधानसभा सीट से बीजेपी की सांसद लाकेट चटर्जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हुगली जिले की 10 विधानसभा सीटों पर खड़े दिग्गज कैंडिडेट पर डालते हैं एक नजर। उत्तरपाड़ा में बीजेपी के प्रबीर घोषाल और टीएमसी के कंचक मलिक में है मुकाबला। श्रीरामपुर में बीजेपी के कबीर शंकर बोस और टीएमसी के सुदीप्त राय में है टक्कर। चांपदानी में बीजेपी के दिलीप सिंह और टीएमसी के अरिंदम गोइन में है लड़ाई। पश्चिम बंगाल के हॉट सीट में शुमार सिंगूर विधानसभा सीट। सिंगूर विधानसभा सीट पर बेचाराम मन्ना ने थामा है टीएमसी का झंडा। सिंगूर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को दिया है टिकट। सिंगूर सीट पर बेचाराम मन्ना और रविंद्रनाथ भट्टाचार्य में है कड़ी टक्कर। चंदननगर में बीजेपी के दीपांजन गुहा और टीएमसी के इंद्रनील सेन में है लड़ाई। चुनचुरा में बीजेपी के लाकेट चटर्जी और टीएमसी के असित मजूमदार में है लड़ाई। बालागढ़ में बीजेपी के सुभाष चंद्र और टीएमसी के मनोरंजन व्यापारी में है टक्कर। पांडुआ में बीजेपी के पार्था शर्मा और टीएमसी के रत्ना डे में है सीधी टक्कर। सप्तग्राम में बीजेपी के देवव्रत विश्वास और टीएमसी के तपनदास गुप्ता में है लड़ाई। चंडीताला में बीजेपी के यश देशगुप्ता और टीएमसी के स्वाति खांडोकर में है मुकाबला। चंडीतला में सीपीएम के पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद सलीम भी लड़ रहे हैं चुनाव। मोहम्मद सलीम के मैदान में उतरने से टीएमसी को हो सकता है नुकसान। हुगली जिले में हिंदुओं की आबादी 82.9% है, वहीं मुस्लिमों की आबादी भी 15.8% है। देखा जाए तो हुगली जिले में अनुसूचित जाति के वोटरों की आबादी 24.4% है, तो अनुसूचित जनजाति के वोटरों की आबादी 4.2% है। यानी हुगली जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी कुल मिलाकर 28.6% है। इस लिहाज से हुगली जिले की 10 सीटों के चुनावी नतीजे तय करने में अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटरों की निर्णायक भूमिका है। हुगली जिले में 3 लोकसभा सीट आती हैं, आरामबाग, हुगली और सेरामपुर। लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 2019 के चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में हुगली सीट पर बीजेपी के लाकेट चटर्जी ने 6,71,448 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। वहीं टीएमसी के कैंडिडेट रत्ना डे को 5,98,086 वोट ही मिल पाया था। इस लिहाज से हुगली सीट पर बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत हासिल कर लिया था। वहीं सोरामपुर सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने जीत हासिल की थी। कल्याण बनर्जी ने 6,37,707 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट देवजीत सरकार ने 5,39,171 वोट हासिल किया था। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने बीजेपी को 98,536 वोट के अंतर से हराया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आरामबाग सीट पर तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट अपूर्वा पोद्दार ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की थी। पोद्दार को 6,49,929 वोट मिला। वहीं 44.14% वोट मिला था। वहीं आरामबाग सीट से बीजेपी कैंडिडेट तपन कुमार रे 6,48,787 वोट मिला था। इस लिहाज से तपन कुमार रे को 44.6% वोट मिला था। महज 1142 वोट के अंतर से यहां बीजेपी को हार मिली। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन और राजनीतिक हिंसा जैसे समस्या से हुगली की आम जनता जूझ रही है। बीजेपी विपक्ष के नाते इन मुद्दों को भुनाना चाहती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी 10 साल के अपने काम के आधार पर वोट मांग रही है। हुगली की जनता भी बड़े उत्साह से वोट डाल रही है। उम्मीद तो यही है कि जीत जिसे भी मिलेगी वो आम जनता के दुख दर्द पर मदद की मरहम जरूर लगाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हुगली से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।